नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। उदयपुर के परसा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद से परेशान एक महिला ने पति की हत्या कर दी। बाद में आरोपी महिला ने 2 बच्चों की मदद से मकान के आगे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। हत्या के मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक के भाई पुलिस को रिपोर्ट की। उसका भाई कहीं पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने जब मामले पर जांच की तो खुलासा हो सका। जयपुर में बुधवार से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। प्रदेश के जलदाय विभाग के कर्मचारी आंदोलन की तैयारी पर हैं। किस सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का लंबे अरसे से मांग का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब तक मांगों को लेकर 50 बैठकें हो चुकी हैं। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी की धर्मशाला के रूम नंबर 13 की मर्डर मिस्ट्री का आखिरकार दौसा पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 22 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में महिलाओं की तस्करी से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 जनवरी को दौसा के मेहंदीपुर बालाजी की मुल्क राज धर्मशाला में 2 महिला और 1 पुरुष धर्मशाला के रूम नंबर 13 में ठहरे हुए थे। इस दौरान एक आधार कार्ड के रूप में पहचान पत्र भी दिया गया था। 2 जनवरी की रात को ही कमरे से एक महिला और 1 पुरुष फरार हो गए थे। राजस्थान केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत आज सीकर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष से चर्चा की। महेंद्र गहलोत ने कहा कि इस अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व लगातार बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। राजधानी जयपुर में पुलिस ने चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त को लेकर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने करीब 2.5 लाख रुपए कीमत के चाइनीज मांझे की 480 चरखियां बरामद की गई। चाइनीज मांझे की चरखियां करीब 2.5 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में पतंग कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और यहीं पर चाइनीज मांझे को लेकर लोग घायल भी हो रहे हैं। ताजा मामला झुंझुनू के नवलगढ़ से आया, जहां चाइनीज मांझे से युवक के गले पर 18 टाके लगाए गए। कोटा के भीमगंज मंडी थाने में तैनात एक एएसआई की तबीयत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 57 साल के एएसआई ब्रिजराज गौतम रात को ही ड्यूटी कर वापस लौटे थे। राजधानी जयपुर के जवाहर नगर इलाके में 5.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास करने का मामला सामने आया। दरिंदगी की यह वारदात बच्ची के पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय युवक ने की। राजसमंद जिले की खमनोर थाना पुलिस ने आदिवासी दलित परिवार से मारपीट कर जमीन ऐंठने का प्रयास करने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में फिर बेरोजगारों का हल्ला बोल। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया गया। साथ ही अटकी भर्तियों और पेपर लीक माफिया के खिलाफ बेरोजगारों का गुस्सा फूटा। श्रीगंगानगर के सुंदरपुरा गांव में खेत में स्थानीय किसान की लावारिस हालत में 5 संदिग्ध पैकेट मिले हैं, जिसकी सूचना पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। खेत में लावारिस हालत में मिले इन 5 पैकेट में 5 किलो हीरोइन बताई जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में बरामद की गई हीरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई गई। वहीं से लेकर आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की ओर से हीरोइन की तस्करी की जा रही थी। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में वन्यजीव प्रेमियों ने 2 माह पहले हुई हिरण शिकार की घटना को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और पशु प्रेमियों पर मुकदमा दर्ज कर झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजकीय पशु चिकित्सालय की भूमि को न्यायालय निर्माण के लिए आवंटित किए जाने के बाद इसे खाली करवाए जाने की मांग को लेकर बार संघ न्यायिक से जुड़े अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन जारी रखा। उदयपुर के न्यू अश्विनी बाजार में बीती रात चोरों ने उत्पात मचाते हुए अश्विनी बाजार में करीबन 4 से 5 दुकानों के ताले तोड़े। हालांकि गनीमत रही कि चोर किसी दुकान में चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। बजट घोषणाओं के तहत किए गए विकास कार्यों के निर्माण कार्यों का अवलोकन। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर के विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के डाडा फतेहपुरा गांव में हर घर जल योजना का शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे।
अलवर जिले के भिवाड़ी में बसपा के प्रदेश महासचिव इमरान खान के आवास पर अन्य जगहों पर सुबह से इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई जारी है। भिवाड़ी के जनता चौक पर स्थित कार्यालय पर भी टीम मौजूद है। चित्तौड़गढ़ जिले के कंगराल थाना क्षेत्र में बलकर से सीमेंट चोरी होने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी की सीमेंट बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर ईपीएफ 95 पेंशन ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ईपीएफ 95 पेंशनरों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कुमावत समाज महिला मंडल राजसमंद की पहली महिला खेलकूद प्रतियोगिता रून पचूर चौकी संस्थान कांकरोली रावली पाटिया पर संपन्न हुई। इंदौर सिटी शहर के खादी भंडार के पास पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की गई। टोंक के मालपुरा में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। विधायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राजकुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। झुंझुनू के खेतड़ी में चाइनीज मांझे की बिक्री को रोकने को लेकर नगरपालिका और तहसील प्रशासन की टीम ने अभियान चलाकर छापेमार कार्रवाई की। खेतड़ी बाजार में पतंग बेचने वालों से भी पूछताछ की गई। सभी पतंग विक्रेताओं की जांच पड़ताल के बाद एक चाइनीज मांझा की चरखी भी बरामद की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी दुकानों को हिदायत दी गई है कि चाइनीज मांझा की बिक्री न करें। कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर गौरी माहेश्वरी ने जैसन शक्ति महाअभियान के तहत स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल और MLS गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को कैलीग्राफी के गुर सिखाए। प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और एशिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट का खिताब प्राप्त कर गौरी ने इस दौरान 100 से अधिक बालिकाओं को कैलीग्राफी किट वितरित की। नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल जयपुर से दिल्ली फ्लाइट के समय पर उड़ान न भरने को लेकर ट्वीट करते हुए एयरलाइन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते नजर आए। उन्होंने फ्लाइट से ही एविएशन मिनिस्टर और एयरलाइन को टैग करते हुए एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के रंगपुर तालाब इलाके में पतंग उड़ाते समय एक 5 साल का मासूम बालक नीचे गिर गया। हादसे में बालक घायल हो गया। अजमेर नगर निगम प्रशासन की ओर से व्यापारियों से वसूले जाने वाला यूजर चार्ज को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। जोधपुर में रह रहे सैकड़ों पाक विस्थापित लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय करने के नोटिस मिल चुके हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। नोटिस में कहा गया है कि अवैध तरीके से आधार कार्ड हासिल किया गया। ओपीएस लागू करवाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्युत कर्मचारियों को सरकार द्वारा ओपीएस का लाभ नहीं दिया गया है। कल विद्युत कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालेंगे। श्रीगंगानगर के गौतम बुद्ध नगर में 240 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगभग 7 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटित की गई। भरतपुर शहर के बीनारायण गेट और बिजली घर के चौराहे के पास आपस में 2 सांड लड़ते नजर आए। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सुबह 6 से लेकर 8 बजे और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया। जयपुर शहर में लूट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जयपुर के गुनेर्स के सामने आया है, जहां पर कार में बैठे एक व्यापारी को बदमाश ने बंदूक की नोक पर लूटा और फरार हो गए। कोटा की आरपीएफ ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को एक युवक के साथ दस्तयाब किया। बालिका एक 25 वर्षीय युवक के साथ शादी करने के लिए दिल्ली से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। कोटा में कोहरे के कारण तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉली में जा घुसी। हादसा पलायथा गांव में हुआ, जहां पर हादसे के चलते एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरोई विधानसभा की पेयजल समस्या का समाधान जवाई बांध के पानी से होगा। अगले माह शिवगंज तहसील के 68 गांवों को जवाई बांध से पानी मिलने की योजना का शिलान्यास किया जाएगा। डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी के घर में बीती रात अचानक से आग लग गई। घर के सभी लोग सीमलवाड़ा में एक रिश्तेदार के घर पर गए हुए थे। बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास मिली 28 दिसंबर को बीएसएफ को 2 किलो हेरोइन मिलने की जानकारी और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
टोंक जिले में उनियारा उपखंड सहित अन्य जिलों से चौथ का बरवाड़ा माताजी के दर्शन करने जा रहे पदयात्रियों की हाईवे पर भीड़ देखी जा रही है। माताजी के मेले में जाने के लिए देई, नैनवा, बूंदी समेत उनियारा के पैदल यात्री NH 148D से होकर गुजर रहे हैं। टोंक जिले के देवली में एक मकान के बाहर खड़ी कार चोरों ने उस कार का टायर चुरा लिया। वहीं कार के पीछे का कांच तोड़कर स्टेपनी पार करने की भी कोशिश की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी बुधवार को नागौर जिले के नाथद्वारा दौरे पर रही। यहां उन्होंने नाथद्वारा के लालबाग चौराहे पर 127 करोड़ की लागत से बनने वाले नाथुवास और लालबाग चौराहों पर अंडरपास और नाथद्वारा से राजसमंद तक 10 किलोमीटर सर्विस रोड कार्य का भूमि पूजन करेंगे। जयपुर सरस डेयरी ने प्रबस सभी प्रकार के दूध के ब्रांड की कीमतों में वृद्धि की है। आज से सरस का गोल्ड दूध 62 रुपए प्रति किलोग्राम की जगह 64 रुपए में मिलेगा। कोटा ग्रामीण के खतौली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने जैसलमेर में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में सेना के संगठनों का दौरा किया ताकि वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में रक्षा बलों की सामरिक परिचालन तैयारियों की समीक्षा की जा सके। अलवर बगड़ तिराय थाना पुलिस ने वाहन चोर डकैती के गिरोह का पर्दाफाश किया और मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। अलवर जिला टैक्सी मालिक एकता यूनियन की ओर से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के आरोपी फारूक अहमद को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 25 ATM कार्ड बरामद किए गए। राजसमंद जिले के समस्त राजपूत समाज देवगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोटपुतली के फुलेरा के समीपवर्ती हिरनोदा रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्री संघ हिरनोदा की ओर से दिया जा रहा धरना 17वें दिन भी जारी है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ और डीएसपी बहरोड आनंद राव के बीच जंग अब सियासी रूप ले चुका है। बहरोड डीएसपी आनंद राव ने सांसद के ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। डूंगरपुर जिले के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ मंदिर में रेप करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने जाबाल नगर पालिका में 2 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाली 25 सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें से 1 करोड़ 88 लाख के अन्य निर्माण कार्यों की निविदा जारी हो चुकी है। अगले महीने से इसकी शुरुआत होगी। विधायक ने कहा, शिवगंज तहसील के गांवों को पानी देने के लिए सीएम अशोक गहलोत से 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई है। कोटा के गंगाचा गांव में एक मकान में देर रात ब्लैक कोबरा घुस गया। करीब 5 फीट लंबा कोबरा रात भर घर के अंदर ही बैठा रहा। लोग डर के मारे घर के बाहर रहे। घर में सांप घुसने की बात कॉलोनी में आग की तरफ फैल गई। कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। कोटा के तलवंडी इलाके में एक 17 साल के युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपियों की पहचान साहिल और फैज अली के रूप में हुई है। 8 अगस्त 2022 से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जबकि फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। बारां जिले में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत करीब 147 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी तस्करों का करीब 4 से 5 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन जंगल और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे सभी फरार हो गए। बैंक में रुपए जमा करवाने गए एक बुजुर्ग से लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को एमपी के ग्वालियर से धर दबोचा। लूट की वारदात 24 नवंबर 2022 की बताई जा रही है। पीड़ित ने इस मामले में गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोटा में सर्दी के तेवर बरकरार हैं। कोट जहां भारी ठंड की वजह से सब्जियों और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं गेहूं की फसलों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। कोहरे के चलते आसपास और ग्रामीण अंचल के खेतों में गेहूं की फसलें लहलहा रही हैं, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बारां में दिनदहाड़े युवक पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की विशेष टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गोलीबारी करने और योजना बनाने के आरोप में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने दिनदहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देने का चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों को नाकाबंदी कर धर दबोचा।
पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लूट की नकदी भी बरामद की गई। आरोपियों ने एक बिल्डिंग से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। भरतपुर जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सुबह जिले भर में घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी काफी कम रही। अलवर के रावली विहार इलाके में कल देर शाम कार से आए कुछ बदमाशों ने बाइक सवार 2 लोगों से मारपीट की और 1 लाख रुपए, सोने की चेन और जमीन के दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। घायल युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल मुबीन खान अपने दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था, जहां रास्ते में एफसीआई गोदाम के पास 2 कारों में आए कुछ बदमाशों ने उनके साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एमके नहर के आउटलेट में अलसुबह एक वन्यजीव प्राणी के फंसे जाने से एमके नहर ओवरफ्लो होकर क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय किसानों द्वारा नहर में चल रहा पानी बंद करवाकर दूसरी अन्य नहरों में डायवर्ट कराया गया। हालांकि नहर में पानी बंद हो जाने से स्थानीय किसानों को सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते खासा नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल गंग नहर प्रोजेक्ट चेयरमैन सहित अन्य स्थानीय किसान नहर के मरम्मत कार्य में जुटे हैं। उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस के लिए जी का जंजाल बन चुका देहली गेट चौराहा अब लगातार एक के बाद एक नए नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर देहली गेट सर्कल का जायजा लिया। प्रशासन ने मुख्य चौराहों को चौड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है, ताकि शहर वासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। कोटा पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत जगह जगह गश्त कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। आरोपी फारूक हातोली का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।